बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की नूर मुकद्दर के कत्ल केस में कुछ नए होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं और आज कातिल ज़ाहिर जाफ़र को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट से भी अदालत के जो ट्रायल जज हैं उनको आगाह किया। वो आखिरी टेलीफोनिक कॉल किसकी थी जिसे सुनकर कातिल इतना मुश्तिल हुआ कि मासूम नूर मुकद्दर को इतनी बेदर्दी से उसने कत्ल कर दिया। और ये भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि चूँकि कातिल का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इस वजह से शायद उसको कोई रियायत मिल जाए। अब तक तफ्तीश में क्या हुआ, पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की है उससे क्या अदालत को अपडेट किया और फर्दर आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, इससे आपको आगाह करने से पहले थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों को अभी तक इस केस से मुतल्लक़ कुछ भी नहीं पता उनको थोड़ी सी इस केस की हाव नाव हो जाए। मकतूला जो नूर मुकद्दर हैं उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद की एक बड़ी वेल सेटल्ड वेल एजुकेटेड फैमिली से था और उनके वालिद साहब रिटायर्ड सफारतकार थे और कोरिया में सफ़ीर रहे। और जबकि जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र वो क्लोज़ फ्रेंड था मकतूला नूर मुकद्दर का, और ज़ाहिर जाफ़र का ताल्लुक़ पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन ख़ानदानों से होता है। इनके वालिदैन की कंपनी जाफ़र सन्स बड़ी मशहूर कंपनी है पाकिस्तान में, और दोनों कातिल और मकतूला क्लोज़ फ्रेंड थे आपस में। और नूर मुकद्दर के बारे में अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उनके दोस्तों की जानिब से, उनकी फ़ैमिली के जानिब से, वो ये हैं कि नूर मुकद्दर इंतहाई एक हिसास, इंतहाई पोलाइट और बड़ी महज़्ज़ब लड़की थी और बड़ा मासूम दिल था उनका। इंसानों पर जुल्म तो दूर की बात, वो जानवरों पर भी होने वाले मज़ालिम को देखकर तड़प उठती थीं और सोशल एक्टिविस्ट भी थीं। ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ जितने भी मुज़ाहरे होते थे उनमें वो अक्सर शिरकत करते हुए उनकी तस्वीरें, उनके ट्वीट्स, उनकी सोशल मीडिया पोस्टें अक्सर लोगों को नज़र आती थी। लेकिन एक इस पूरे मामले का एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल है वो अभी तक लोगों की नज़र में शायद नहीं आया, वो ये कि मकतूला बड़ा ज़्यादा मजहबी रुझान रखती थी और इस कातिल से दोस्ती होने से पहले, ज़ाहिर जाफ़र से दोस्ती से पहले वो बाकायदा हिजाब लेती थीं और मजहबी इज्तिमात के अंदर कसरत से वो शिरकत करती थीं। और इनकी दोस्ती के बारे में इनके वालिदैन को, इनके घर वालों को, दोनों के घर वालों को मालूम था। जबकि जो कातिल और मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है उसकी भी तालीम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बड़े नामवर तालीमी इदारों से और बड़े महंगे तालीमी इदारों से उसने तालीम हासिल की, लेकिन उसके अंदर एक एक्सट्रीम टेंडेंसी या आप कह लें कि मुतशद्दिद रवैया शुरू से ही था और बचपन से ही था। उनके वालिदैन को भी मालूम था। इनकी वालदा एक क्लिनिक भी चलाती हैं मेंटल हेल्थ का इस्लामाबाद में, और जो कातिल ज़ाहिर जाफ़र हैं वो बहुत मरतबा मेंटल हेल्थ के और साइकाट्रिस्ट के पास ज़ेरे इलाज भी रहे और इससे पहले भी वो अपने मुतशद्दिद रवैये की बुनियाद पर तालीमी इदारों में भी उनके लड़ाई झगड़े की शिकायत इनके वालिदैन तक आती थीं। अपने मुलाजमीन पर भी इसी तरह वो जुल्म और तशद्दुद अक्सर करते रहते थे। अपने मिलने वालों पर, अपने दोस्तों के ऊपर भी, अक्सर उनके जो करीबी दोस्त हैं वो भी इनके तशद्दुद का निशाना बनते थे। बहुत आप कह सकते हैं कि ज़हनी बिगाड़ की हद तक और बीमारी की हद तक मुतशद्दिद रवैया था, जिसकी वजह से मजबूर होकर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को एक मरतबा तो इनको पागल खाने में भी एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद इस्लामाबाद के बहुत सारे साइकाट्रिस्ट के पास ये ज़ेरे इलाज रहे और बाद में इसने ख़ुद कुछ क्लिनिकल थेरापिस्ट के कोर्सेज़ करके मेंटल हेल्थ के ऊपर इस्लामाबाद के महंगे तरीन तालीमी इदारों में लेक्चर्स भी देना शुरू किए। लेकिन बाद में जब उन तालीमी इदारों को इसकी अपनी मेंटल हेल्थ का पता चला तो इसको
उन इदारों से फ़ारग कर दिया गया। जो मकतूला थी उसकी बड़ी गहरी और क्लोज़ फ्रेंडशिप थी नूर मुकद्दम की कातिल के साथ, और वो अक्सर कातिल के घर भी चली जाती थी और उसके घर की चाबी भी नूर मुकद्दम के पास रहती थी। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन या उससे 3 रोज़ पहले नूर मुकद्दम अपने वालिदैन को ये बताकर कातिल के घर गई कि मैं लाहौर एक मजहबी इज्तिमा में जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नूर मुकद्दम अपने घर वालों को बताए बगैर कातिल के घर गई, वहाँ पर उसने इसको होस्टेज बना लिया और पिस्टल के ज़ोर पर, असलहे के ज़ोर पर इसको अपने घर में बंद कर दिया और ज़बरदस्ती इसके घर वालों को फ़ोन करवाया कि आप अपने वालिदैन को बताएं कि मैं लाहौर आई हुई हूँ और मुझे 3 से 4 रोज़ लाहौर में लग जाएंगे। और जिस वक्त या जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन कातिल के घर में उनके मुलाजमीन भी मौजूद थे। कहा यह जाता है मुलाजमीन के, और आगे चल के थोड़ा सा एक और जो मेंटल हेल्थ क्लिनिक की या साइकेट्रिस्ट की एक टीम वहाँ पर आई थी, उनकी भी एंट्री होगी। उनकी भी गवाही के मुताबिक ये कहा जाता है कि कातिल और मकतूला के दरमियान सब कुछ मतलब घर की हद तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कत्ल से चंद लम्हात पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई है आज की समात में। कत्ल से चंद लम्हात पहले टेलीफोन के ऊपर एक ऐसे शख्स की कॉल आई जिसको कातिल ज़ाहिर जाफ़र इंतहाई नापसंद करता था, जिससे नफ़रत करता था। वो कॉल सुनने के बाद कातिल मुश्तिल हुआ और उसने छुरी से हमला किया नूर मुकद्दम पर, और नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और टेरेस से भी, उस कमरे की टेरेस से भी छलांग लगाने की कोशिश की और शोर मचाया। शोर सुनकर जो उस घर के गार्ड्स थे उन्होंने कातिल के वालिदैन को फ़ोन किया और कातिल के वालिदैन ने बजाय 15 पर पुलिस को कॉल करने के, उन्होंने जिस क्लिनिक से, जिस थेरापिस्ट के पास, जिस साइकेट्रिस्ट के पास इस कातिल की थेरेपी चल रही थी, उस कातिल को फ़ोन किया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका मरीज़ इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप वहाँ पर आएँ और मरीज़ को कंट्रोल करें। और जिस वक्त कातिल और मकतूला के दरमियान हाथापाई चल रही थी उस दौरान या चंद लम्हों के बाद कातिल के वालिदैन भी वहाँ पर आ गए और उसके बाद उस क्लिनिक से 5 लोग कातिल को पकड़ने के लिए या उसको काबू में करने के लिए वहाँ पर आए। और जिस वक्त तक वो वहाँ पर पहुँचे उस वक्त तक कातिल ने नूर मुकद्दम को उसके पहले कुनपट्टी के अंदर यानी कि इस जगह पर छुरी से वार किया, उसके बाद सीने पर छुरी से वार किए और फिर इंतहाई बेदर्दी के साथ उसका सर कलम कर दिया, सर उतार दिया। जिस वक्त उस क्लिनिक के लोग वहाँ पर आए उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की, कातिल को काबू में करने की कोशिश की, तो उसने पिस्टल निकाल कर क्लिनिक के जो लोग 5 लोग वहाँ पर मौजूद थे उन पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली चैम्बर में फंसने की वजह से वो फायर ना कर सका। और उसके बाद जिस छुरी से उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था उसी छुरी से हमलावर हुआ और उस क्लिनिक की टीम के लोगों में से एक शख्स शदीद घायल भी हुआ। उसके बाद जो टीम वहाँ पर आई थी उन्होंने 15 को कॉल की, उन्होंने काबू किया और उसके बाद पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। अब ये इस केस का सारा बैकग्राउंड था। आज पुलिस ने कातिल को पेश किया अदालत में और पेश होने से पहले कातिल की मीडिया से कुछ बातचीत भी हुई और उसने ये कहा कि वो मेरी बड़ी गहरी दोस्त थी, बड़ी अच्छी दोस्त थी और मुझे अफसोस है उसके कत्ल का। साथ में कातिल का ये भी कहना था कि मैं अमरीकी शहरी हूँ और मैं अपना वकील जब कर लूँगा तो मैं अपने वकील के ज़रिए हर सवाल का जवाब दूँगा। कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए उन्होंने इस्तदा की कि आला कत्ल चाकू और पिस्टल और लोहे का एक पंच हमने कातिल से बरामद कर लिया है, लेकिन वजह कत्ल बनने वाली जो आखिरी कॉल थी उसको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका और कातिल का और मकतूला का मोबाइल फ़ोन अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आया
और वो मोबाइल फ़ोन कस्टडी में लेने के लिए आप मुजरिम का और कातिल का जिस्मानी रिमांड दें, जिसके ऊपर ये कातिल ज़ाहिर जाफ़र अदालत में बोला कि जब सारी चीज़ें आप बरामद कर चुके हैं उसके बाद मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने का क्या जवाज़ बनता है, आप मुझे जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दें। लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया और अब सोमवार वाले दिन इस मुलज़िम को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इस केस में हुई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नोटिस ले लिया है और IG इस्लामाबाद से उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है इस केस से मुतल्लक। और जो मकतूला का ख़ानदान है, जो नूर मुक़द्दम के जो पेरेंट्स हैं और उनके जो वालिद हैं, उनका मौक़िफ़ भी आज सामने आया है। उन्होंने भी मीडिया से बात की है और उन्होंने बड़े एक मशहूर वकील हैं शाह खावर साहब, बड़े काबिल वकील हैं, अक्सर हमारे पब्लिक TV के शो में भी आते हैं, हाई कोर्ट के साबिक़ जज रह चुके हैं, उनको उन्होंने हायर किया है। अब वो मकतूला की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। जो नूर मुक़द्दम के वालिद ने आज मीडिया से बात की, उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ का मतलब ही इंसाफ फराहम करना है। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इंसाफ की अपील करते हैं। और उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू में ये भी कहा कि मेडिकल टीम ने कातिल को पकड़ा और उसने उनको गोली मारने की भी कोशिश की, लेकिन चैम्बर में गोली फंसने की वजह से वो फायर ना कर सके, लेकिन खंजर के वार से एक शख्स ज़ख्मी हुआ। और ये मुजरिम और कातिल अपनी माँ के क्लिनिक पे थेरापिस्ट भी है, मेंटल हेल्थ का थेरापिस्ट है, और इसके अलावा ये अपनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी है। एक ऐसा शख्स जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, वो एक कंपनी में डायरेक्टर कैसे हो सकता है, वो एक क्लिनिक के अंदर मेंटल हेल्थ का थेरापिस्ट कैसे हो सकता है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये वो सारी अपडेट थी। लेकिन इस केस के अंदर कुछ बड़े अहम सबक भी हमारे समाज के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम भी बहन बेटियों वाले हैं। देखें, हम थोड़ी सी तनकीद करते हैं, माशरे का मनफी पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। आपको कम से कम पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चियों के बारे में इतना मालूम होना चाहिए कि वो किससे मिल रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, जिससे उनकी दोस्तियां हैं, उनका मेंटल लेवल क्या है, आया वो कोई ज़हनी तौर के ऊपर इतना मुतशद्दद रवैया तो नहीं रखते, किस कंपनी में उठते बैठते हैं, आया वो उनको ड्रग एडिक्शन तो नहीं है, जैसे इस केस के अंदर मुलजिम को ड्रग एडिक्शन भी थी और वो बाकायदा तौर पर नशेई था। बच्चे किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, रात कहाँ गुजारते हैं, ये सब पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग किसी सूरत भी नहीं है और मैं कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन कम से कम बच्चों की सलामती के लिए, उनकी जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वालिदैन को, पेरेंट्स को, घर के बड़ों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उनको नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पर। और जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, देखें, शहरयार अफरीदी साहब ने एक मरतबा बयान दिया था कि इस्लामाबाद के तमाम बड़े निजी तालीमी इदारों के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। कैसे ये लिबरल तबका लठ लेकर शहरयार अफरीदी के पीछे दौड़ पड़ा था। और अब आप इस केस से अंदाज़ा लगा लें, अब आप GC यूनिवर्सिटी की जो लड़की का अबॉर्शन के दौरान जो वफ़ात हुई थी या जो उसका मर्डर हुआ था, उस केस से आप अंदाज़ा लगा लें, उसके अलावा उस्मान मिर्ज़ा केस से आप अंदाज़ा लगा लें। इस तरह के हर केस के अंदर आपको ड्रग्स का एलिमेंट मिलेगा, आपको सेक्स का एलिमेंट मिलेगा, आपको घर वालों को बताए बग़ैर रात के कई दिन तक दोस्तियों के नाम पे, पार्टियों के नाम पर घर से बाहर रहने का एलिमेंट मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की जान, माल, इज़्ज़त और उनकी सलामती के लिए पेरेंट्स को उन पर कम से कम इतनी नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ उठते बैठते हैं, कहाँ आते जाते हैं। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।